जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई? तो कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन जो होता है आरओ और एआरओ के एग्जाम में आता है और मैक्सिमम जितने सारे कंपटीशन है, मैक्सिमम कॉम्पिटिशन्स में आपका कंप्यूटर पूछता ही पूछता है। तो बेसिक से लेके एडवांस तक एकदम डिग करके मैंने बताया है। एक छोटा सा बच्चा अगर क्लास 6 में है तो भी जान जाएगा, मतलब छोटी सी छोटी चीज से लेके ऊपर तक गए हैं, एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। कंप्यूटर का सामान्य जानकारी आज से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर भाई एक मशीन है या डिवाइस है। सबसे पहले यही आंसर हम देते हैं कि सर ये मशीन है या डिवाइस है। कैसा मशीन है भाई? तो ऑटोमेटिक मशीन है या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और डिवाइस पूछेगा तो आप बोलते हो कि या तो डिजिटल या तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मतलब कंप्यूटर का अगर आप कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सर कंप्यूटर क्या है, तो आप बोलते हो कि सर ये एक मशीन है या डिवाइस है। कैसा मशीन है? कैसा मशीन है? तो ऑटोमेटिक मशीन है। और कैसा डिवाइस है? तो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इतना हो गया। अब देखो कंप्यूटर क्या काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या काम करता है? तो कंप्यूटर मल्टीपल काम करता है। ठीक है, बहुत सारे चीज काम करता है। जब शुरुआत में पूछा जाता है कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर क्या काम करता है, ठीक है, आपका आंसर ये रहता है। ठीक है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको बताते चाहूंगा कि हाँ कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर क्या काम करता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा के कंप्यूट से। किसके? ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से किसका उत्पत्ति हुआ? कंप्यूटर का। ठीक है, देखो कहीं कहीं पे अंग्रेजी बोला जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से, और कहीं पे लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से। लेकिन हमने जो परीक्षा मंथन में पढ़ा, जो परीक्षा मंथन मैंने आपको स्ट्रेटेजी में बताया था कि परीक्षा मंथन अल्टीमेट किताब है। ठीक है, या लूसेंट का कंप्यूटर वाला किताब आप इसको ले लीजिएंगे, पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर वहां से नहीं पढ़ना है तो यहां से पढ़ लेना भाई। बुक भी पढ़िए और ये भी पढ़िए, दोनों चीज पढ़ेंगे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर बुक नहीं पढ़ना है तो यहां से भी कंप्लीट कर दूंगा, एक एक चीज कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चलो देखो कंप्यूट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है, अब देखो कंप्यूट का इसका मीनिंग क्या होता है? कंप्यूट शब्द का मीनिंग होता है गणना करना। मतलब क्या? टू डू कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन करते हैं ना, गणना करना, इसका मतलब यही होता है। कंप्यूट शब्द से बना है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना है और कंप्यूट ग्रीक भाषा का शब्द है और कंप्यूट का मीनिंग होता है टू डू कैलकुलेशन, गणना करना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आता है कि सर कंप्यूटर का बेसिक काम क्या है? तो कंप्यूटर का बेसिक काम है भाई अलग अलग चीजों को गणना करना। ठीक है, अलग अलग चीजें रहेंगी उसको गणना करना आपका क्या रहेगा? कंप्यूटर का काम है। अभी बेसिक बता रहा हूं, अभी एडवांस आगे करके बताऊंगा कि कंप्यूटर क्या काम करता है। इसीलिए ये तीर ऐसे कैसे करके मैं लिखा हूं मैं। ठीक है, अभी आपको बेसिक कहेगा कि आदमी पूछेगा कि कंप्यूटर का बेसिक काम क्या है, तो आप कहते हो कि सर अलग अलग चीजों को गणना करना ही कंप्यूटर का काम होता है। ठीक है, आपने एबेकस देखा होगा, आपने ऐसे एक फिगर देखा है, एक फिगर बनाया मैंने, ऐसे आपने देखा होगा जब छोटे थे आप। ठीक है, इसको बोलते हैं एबेकस। क्या बोलते हैं? एबेकस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसको क्यों बनाया गया? एबेकस को क्यों बनाया गया? गणना करने के रूप में, यंत्र के रूप में बनाया गया। जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी पापा चाहे कोई भी आपका परिवार का बंदा सिखाता था, ये करके 1 2 3 4 ऐसे करके, इसको बोलते हैं एबेकस। इसको क्यों बनाया गया? गणना करने के रूप में, यंत्र के रूप में इसको बनाया गया। इसको जब आप काउंटिंग आपको सिखाया जाता था तो इसी से एबेकस, चाहे मैं चाहे कोई भी इसी से सीखा होगा, मैक्सिमम लोग इसी से सीखते हैं। गणना करने के रूप में, यंत्र के रूप में इसको बनाया गया था। किसके लिए? कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए। वही सेम चीज कंप्यूटर कर रहा है, कंप्यूटर भी गणना ही करता है। अब आगे बताऊंगा कि और क्या चीज करता है। अब आता है, अब थोड़ा सा एडवांस अगर कोई पूछेगा कि कंप्यूटर क्या है, देखो कंप्यूटर क्या है तो आप बोलेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। अगर कोई बोलेगा कि व्हाट इज कंप्यूटर तो आपको बोलना है कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस एंड स्टोर्स डाटा। मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक क्या है? मशीन है जो डाटा को प्रसंस्कृत एवं
संग्रहित करता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर का डिफिनेशन पूछेगा कोई तब, ठीक है। अब देखो कि कंप्यूटर क्या काम करता है, ठीक है। फिर से वही, कंप्यूटर क्या काम करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर का बेसिक काम जो होता है, कंप्यूटर का बेसिक काम होता है कैलकुलेशन करना। क्या करना? कैलकुलेशन करना, गणना करना। इसके बाद जो भी उसे काम दिया जाए, इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद इसको जो भी काम दे दिया जाए या जानकारी दिया जाए या उसको जानकारी दिया जाए कंप्यूटर को, तो उसको वो क्या करता है? प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और फिर उसका रिजल्ट दिखा देता है। क्या करता है? देखो, कंप्यूटर को अगर आप कुछ भी काम दे देंगे या कोई जानकारी दे देंगे तो उसका काम रहता है प्रोसेस करना, स्टोर करना और फिर उसका रिजल्ट दिखाना। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो चार चीज इंपॉर्टेंट होती है। कंप्यूटर में चार चीज इंपॉर्टेंट होती है। इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट। लंबे लंबे नाम है लेकिन घबराना नहीं, अभी मालूम हो चलेगा। इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट। एक फिगर मैंने बनाया है, 1 2 3, ये 3 फिगर मैंने ऊपर वाला बनाया है। इससे मैं आपको समझाऊंगा कि कंप्यूटर जो चार चीज इंपॉर्टेंट होती है, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट, इसको मैं कैसे आपको समझाता हूं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये डिजिटल कैमरा है, ठीक है। डिजिटल कैमरा से हमने इसमें फोटो खींचा, ठीक है। कैमरा, ध्यान से सुनिएगा, डिजिटल कैमरा से हमने इस कैमरे से फोटो खींचा। अब फोटो जो होगा वो कंप्यूटर में जाएगा, लेकिन जब ये फोटो खींचा और यहां पे जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट का नाम देंगे। अब जब ये कंप्यूटर क्या करेगा? जब यहां पे कंप्यूटर में अगर हमने भेजा फोटो, तो फोटो दिखाने के लिए क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, मतलब प्रोसेसिंग करेगा। और प्रोसेसिंग करने के बाद प्रिंट निकालना पड़ेगा फोटो का। अगर मान लीजिए यहां पे फोटो बन गया, प्रोसेसिंग करके फोटो बन गया, तो ये प्रोसेसिंग करके अब इसका प्रिंट निकालना है, तो प्रिंटर के पास चले गए। प्रिंटर के पास करेंगे तो जब ये प्रिंट यहां से निकलेगा, जब यहां से प्रिंट निकलेगा तो ये इसको क्या नाम देंगे? इसको हम आउटपुट का नाम देंगे। और यही बेसिक काम है कंप्यूटर का। क्या करना? इनपुट करना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना, ठीक है। मैंने यहां पे एक चीज लिखा है कि कंप्यूटर में चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इनपुट मैंने बता दिया, प्रोसेस बता दिया, आउटपुट बता दिया, स्टोरेज नहीं बताया, ठीक। कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा स्टोरेज भी करता है। क्या करता है? स्टोरेज करता है। अब इस चीज को समझाने के लिए मैंने नीचे 3 फिगर बनाया है। अब इसको ध्यान दीजिए। आप यहां से कोई भी कमांड दे दो तो यहां से क्या होगा? ये इनपुट होगा। अब उसके बाद जाएगा यहां पे, कहां पे? यहां पे। उस कमांड को यहां पे प्रोसेस होगा, मतलब प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद फिर ये आउटपुट आपका कंप्यूटर में चला गया और कंप्यूटर में आपका आउटपुट यहां पे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। लेकिन जब ये प्रोसेस करेगा तो उस कंप्यूटर में ये स्टोरेज में जाके इसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। वहीं जो कमांड है, कमांड का जो रिजल्ट रहेगा प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग में जाके स्टोरेज में आपका ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कंप्यूटर की चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है: इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट। 6 कि कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या है, तो आपको सीधा आंसर देना है डाटा को प्रोसेस करना। क्या करना? डाटा को प्रोसेस करना। देख लो, यहां से हमने कमांड दिया, कमांड होने के बाद प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग होने के बाद यहां से आउटपुट निकल गया और स्टोरेज भी हो गया। जो आपने कमांड दिया ना, वो स्टोरेज भी हो जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन है डाटा को प्रोसेस करना। ये एडवांस है। अब डाटा क्या होता है नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर का कंपोनेंट या कंप्यूटर का कॉन्स्टिट्यूएंट आपको बताएंगे, पूरा एक से A to Z। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का काम क्या है। कंप्यूटर का काम क्या है? चार चीज इंपॉर्टेंट होती है: इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट, ठीक है। और काम क्या होता है? डाटा को प्रोसेस करना, ठीक है। बेसिक से बेसिक। अभी मैं जानता हूं कि ये बेसिक चीजें हैं और बहुत लोग ये चीज जानते होंगे, लेकिन भाई आपके लिए भी कंटेंट आएगा, चिंता ना करो,
ठीक है। आपके लिए भी एडवांस कंटेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि क्लास 6 से लेके ऊपर तक जितने टॉप लेवल के लोग हैं सब चीज ये क्लियर हो, एक छोटी चीज छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो फिर उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिगर थोड़ा सा गलत बना होगा, गलत इन सेंस कि खराब बना होगा, तो उसके लिए भाई देख लेना यार। मेरा पर्पस था कि इसको चीज आपको समझा देना, ठीक है। कैमरे का एग्जाम्पल, चाहे कंप्यूटर का एग्जाम्पल, चाहे प्रिंटर का एग्जाम्पल, ठीक है। चलो उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।